Hi friends, welcome to जीनियस कोचिंग सेंटर। हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहे हैं। प्रैक्टिस बैच ऑल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। क्या होगा? ऑल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अपने टॉपिक जान लेते हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवार। फिर इसके बाद पढ़ते हैं शब्द विचार के बारे में। तो प्रयोग के आधार पर भेद। तो प्रयोग के आधार पर भेद क्या है? जैसे विकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? जो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अब आते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। जो अविकारी होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषबोधक और विस्मयादि बोधक, वचन, लिंग। अब उत्पत्ति के आधार पर भेद, तत्सम, तद्भव। फिर होते हैं क्या? देशज, विदेशी और संकर भी इन्हें कहते हैं। फिर आते हैं रचना के आधार पर। जो रचना के आधार पर, फिर इसके बाद आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और निपात। राइट। अब इसके आगे चलते हैं वाक्य विचार पर। तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आते हैं? वाक्य विचार के अंतर्गत आते हैं काल, कारक। फिर आती है संधि। संधि में स्वर संधि और फिर व्यंजन संधि, फिर होती है विसर्ग संधि। ठीक है। फिर इसके बाद होता है समास। समास क्या है? तो समास तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम उपसर्ग। फिर पढ़ेंगे हम क्या? प्रत्यय। फिर वाक्यांश के लिए शब्द, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह। फिर पढ़ेंगे हम अलंकार, फिर शब्द, छंद, रस, शब्द शक्ति, शब्द युग्म। फिर इसके बाद जो भी टॉपिक हमारा रह जाएगा तो हम उसके बारे में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये बैच ऑल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे डेली 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयार रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर।